मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आदिवासियों को लेकर जो शासकीय अनियमितताएं सामने आ रही थी और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसको लेके हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। ग्राउंड रिपोर्टिंग में पाया गया कि सहरिया जनजाति एवं कोल जनजाति पहाड़ी इलाकों में पाई गई, जहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कई एजेंसियां, बड़े कॉरपोरेट हाउस वहां काम कर रहे हैं। कई राजनेताओं का दावा था कि वहां पर जनजातीय क्षेत्र है ही नहीं, जनजाति के लोग नहीं हैं। अब हमें जो मिला है वो शासन को, प्रशासन को देखना होगा, उस पर जांच करनी होगी कि आखिर अगर ये जनजाति लोग नहीं हैं तो फिर ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पे निवासरत हैं। और कोल जनजातियों को तो मध्य प्रदेश शासन के तहत भिंड जिला ने ही रिकॉग्नाइज किया है, उनकी पहचान की है, उनकी उन्हें आधार कार्ड दिए हैं, वोटर आईडी कार्ड दिए हैं। इसी संबंध में हम मेहगांव में आए थे। यहाँ पर आदिवासी संगठनों के कुछ सदस्य और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है, साहब, इस क्षेत्र में, खासतौर पर भिंड जिले में, आदिवासियों को लूप लाइन में डाला जा रहा है। इनके आरोप है कि शासन प्रशासन द्वारा जांच को डिले करते हुए और प्रभावित करते हुए आदिवासियों की गिनती को कम किया जा रहा है, उनकी संख्या को कम किया जा रहा है, कई बार नकार भी दिया जा रहा है। कुछ इन्होंने दस्तावेज दिखाया जिसमें पटवारी द्वारा कई सरनेम चेंज कर दिए गए हैं, उनकी जात चेंज कर दी गई है और एससी बना दिया गया है, या उनकी ज़मीन को बेचने के हिसाब से आरोप लगाए गए हैं। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये समस्या मूल जड़ कहाँ है, क्यों आदिवासियों को पिछड़ा रखा जा रहा है या उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, या ऐसा तो नहीं कि सच में प्रशासन सही कार्रवाई कर रहा है और इस पर राजनीति हो रही है। महोदय, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा और नाम शिव सिंह गौड़ है। फिर से बोलिए, हम्म, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह गौड़। मूल समस्या आदिवासियों को लेकर भिंड जिले में क्या है, उनकी पहचान से अछूते क्यों है वो? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो का है नहीं बनाए जा रहे हैं। बच्चे जो का है पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, और जो का नाम है स्कूल में प्रवेश नहीं, चाहे वो अर्थशास्त्री हो चाहे शासकीय हो, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा है। जाति का प्रमाण पत्र मांगते हैं, सबसे पहले जाति का प्रमाण पत्र दीजिए। हमारे साथ प्रदीप कुमार माला जी हैं, जो कि आदिवासी संगठन से जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर संगठन क्या कर रहे हैं। आदिवासियों के नाम पे बहुत से संगठन बने हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने एक संगठन के मुझसे कहा था कि आदिवासियों के नाम पे संगठन तो बनाए जाते हैं, परंतु उनके लिए काम नहीं किए जाते हैं। पैसा बहुत आता है और आदिवासियों के नाम पर पैसे का गबन हो जाता है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये वो पदाधिकारी जाने। परंतु कई एनजीओस काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, कई संगठन काम कर रहे हैं। तो हम माला जी से जानेंगे कि उनका संगठन किस स्तर पे काम कर रहा है, और आज जो वर्तमान स्थिति गोद में है कोल की जनजाति की और सहरिया की, खासतौर पर सहरिया जनजाति की, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और उसका कारण जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर। जी माला जी, आपके संगठन का पूरा परिचय दीजिए और अभी तक आपका संगठन। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो मैं आज ही शहरिया और जो है हमारे साथ ही आप गए थे? बिल्कुल साथ में गए थे। तो वहाँ की स्थिति को देखकर अत्यंत भारी दुख हुआ, और उनका भी ये मानना है कि जो भी आम लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ आदिवासी नहीं है, यहाँ आदिवासी नहीं है। मैं सिर्फ आम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक पूरी जानकारी न हो कि आदिवासी है कि नहीं है, तब तक इसी अफवाहें न फैलाएं। शासन की जो भी सुविधाएं आती है, इन अफवाहों से ही जो है वो खारिज हो जाती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सहरिया जनजातियों को और कोल जनजातियों को वहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ शिक्षा हो, बच्चों को रोजगार हो, और जो भी शासन की सुविधाएं जो नियमानुसार दी जा सकती हैं, वो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो, जिससे मानवता का जीवन जी सके। जब हम वहाँ गए थे तो हमने एक चीज़ सामने आई हमारे, आप भी थे गाड़ी में, जब हमने लोगों से पूछा कि यहाँ पे सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, जबकि वो हैं वहाँ पर, और कोल जनजाति के लोग भी हैं, पर वहाँ के लोगों ने जनजातीय शब्द से ही इनकार कर दिया कि यहाँ कोई है ही नहीं। तो ये तो लोग केवल उनकी जगह जमीनें हैं, उनको हड़पने की योजना बना रखी है कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहता, यहाँ कोई गोंड नहीं रहता, यहाँ कोरखू नहीं रहता, इस तरह की अफवाहें बनाते रहते हैं। और मुझे तो ये भी ज्ञात होता है कि वो आदिवासियों के विषय में समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है।
तो इस तरीके से मैं जो है सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार वास्तविकता को समझे, उसकी इतिहास को समझे, उनके मानव शास्त्र को समझे, उनकी अभौतिक सामाजिक संस्कृति को समझे, उनकी भाषा को समझे, उसके बाद ये शब्द कहे तो कहीं तक ठीक लगता है। बिना किसी जो है ठोस आधार के और ये कह दे कि यहाँ कोई है नहीं और अपना पल्ला झाड़ लिया, ये अनुचित और गलत बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, अधिकारी बोलते हैं वो हमारे क्षेत्र के नहीं है या किस क्षेत्र के नहीं है। हम हैं भारत के नागरिक और संविधान में अलग अलग वर्गों को अलग अलग अधिकार प्रिविलेज दिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 21 हो या 342 हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, जैसे आज वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब स्वयं एसटी पद से आते हैं, अगर मान लीजिए वो राजस्थान जाके नौकरी करता है या वहां रहने लगता है, तो क्या वो आदिवासी से हट जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। अब वो क्या प्रादेशिक जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो बाहर से आए हुए अन्य जिलों से, अन्य जो प्रदेश से जो लोग आए हैं, वो अनुसूचित जनजाति राज्य स्तर की तो अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं हो सकते हैं। किंतु भारत सरकार द्वारा अगर कोई वैकेंसी निकली है और वो बाहर से आकर यहाँ पर नौकरी करते हैं तो उन्हें पात्रता है, इसलिए वो नौकरी करते हैं। यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की तो ये हालत है कि कोई आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। फिर भी उन्हें अगर ये समझना है कि यहाँ गौड़ जनजाति की वास्तविकता क्या है, तो मैं वास्तविकता ये बताना चाहता हूँ कि 12 वालों से ही गौड़ जनजाति की उत्पत्ति हुई है और 12 के सिद्धांत के आधार पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर उसके बावजूद भी किसी को अगर ऐसा संशय है कि नहीं ये आदिवासी नहीं है, ये फलाना नहीं ढिमकाना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो 70 जातियां हैं गौड़ों की, उन 70 जातियों के कोई सदस्य नहीं हो सकता अकेला। तो हम केवल ये निवेदन करना चाहें उन 70 में से उन गौड़ों की कौन सी जाति है। तो यहाँ मैं मानव उपजाति से संबंधित रखता हूँ और मेरा समाज यहाँ पूरी तरीके से जो निवासरत है, और आज से नहीं, ये लंबी समय से निवासरत है। मेरा तो कोई जन्म भी नहीं था तब से यहाँ निवासरत है। किंतु उस समय क्या गोंड गोंड कहते थे, किसी ने कहा आदिवासी आदिवासी कहते थे तो उनका रिकॉर्ड आदिवासी का बना दिया गया, कहीं गोंडों के नाम से रिकॉर्ड बन गया, किसी का कोरकू के नाम से बन गया। किंतु मैं सिर्फ जो है गोंडों की बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को संशय है तो उसकी जांच मध्य प्रदेश में निवासरत किसी भी मानव जनजाति से करा ली जावे, उनके इतिहास से, उनके मानव शास्त्र से, उनकी अभौतिक सामाजिक संस्कृति से, और उनकी भाषा की तुलना सिर्फ मानव जनजाति से की जावे, अन्य जनजातियों से नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा नाम राजकमल गुप्ता है, तो अन्य प्रदेश में जाके मेरा नाम चेंज तो हो नहीं जाएगा। नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो शहरिया जनजाति जो हैं, जिनमें अपन मिल के आए हैं, उनकी दशा देख के आए हैं, है ना, उनकी दिशा भी अब कोई भटक चुकी है, कोई सहारा नहीं है उनको, वो कहीं जाए। अधिकारी बोल रहे दतिया से आए हैं, अरे दतिया से आए हैं साहब, है तो देश के अंदर, ना वो नौकरी मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ पानी, रहने के लिए मकान भी नहीं मांग रहे। वो अभी फिलहाल में वो जमीन मांग रहा है कि हमारी जमीन हमको दे दो कि रहने के लिए, और स्वच्छ पानी दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए। इस प्रकार के तर्क अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करना कि ये बाहर से आए हैं इसलिए हम इनको मान्यता नहीं देंगे, क्या भारत शासन और संवैधानिक विधियों के खिलाफ नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल निशंक के खिलाफ है। अगर कोई बाहर से आकर यहाँ पर जो मूल निवास और मूल रूप में जो निवासरत है उसको सुविधाओं से वंचित कर देंगे तो ये तो न्याय संगत नहीं है। सरकार का तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जबरदस्ती प्रशासन उनके जबरदस्ती जो है ये आरोप थोप देता है कि ये बाहर से आया हुआ है, ये फलानी जगह से आया, ढिमका। अरे भारत का ही मूल निवासी है, कहीं देश विदेश से थोड़ी नहीं आया है। अगर वहाँ किसी भारत का नागरिक कहीं दूसरी जगह आकर निवासरत है तो उसको पानी की सुविधा चाहिए, उसको जो अट्टे पट्टे भी, जमीन भी चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा भी चाहिए और जो है रोजगार भी चाहिए। तो जब तक हमें ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होंगे, आदिवासियों के नाम कितनी भी सुविधाएं आप दे दें, कोई मानी नहीं रखती। अच्छा, अब मान लीजिए आदिवासी नहीं है, आम नागरिक है, तब भी तो उसके लिए सरकार करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अंदर मान लो आज हम अंडमान निकोबार जाके बस जाएं, तो क्या वहां की सरकार ये बोलेगी तुम भारत से आए हो इसलिए हम यहाँ तुमको सुविधाएं नहीं देंगे? इस प्रकार के तर्क इनके द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि शहरिया जनजाति की जो स्थिति हमने आज देखी कि बच्चे कुपोषित हैं, बच्चों के मेल न्यूट्रिशन दिख रहे हैं, उनके 3 साल के बच्चे जो हैं हमारे 1 साल के बच्चे के बराबर हैं, है ना। वहाँ जो बुजुर्ग मिले हमें जिनकी आंख में मोतियाबिंद था, और उनके घर जब हमने देखे हैं, घर के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है कुछ भी, पत्थर के साथ में उन्होंने मिट्टी लगा ली है।
मानवीय रूप से और प्रशासनिक रूप से। मानवीय रूप से तो मानव को, आसपास क्षेत्र के लोगों को उनकी हेल्प करना चाहिए, और प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर किसी भी नागरिक को असुविधा में रखना, क्या ये अपने आप में अपराध नहीं होता? नहीं, बिल्कुल अपराध है। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तो दंडात्मक कार्रवाई की जावे। जो अनदेखा कर रहा है, उनकी सुविधाओं को अनदेखा कर रहा है, उससे मानव जीवन जीने के लिए मजबूर और बाध्य किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनको सुविधा देने में उनकी जो है जान निकलती है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जब तक प्रस्तावित नहीं की जाएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। तो चाहे वो पटवारी हो, चाहे आरआई हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो। मैं गाँव का ही जो प्रकरण सुनो, पहले जो है आदिवासी से कुचमदिया कर दिया गया, बाद में आदिवासी से जो है काछी कर दिया गया, और बाद में फिर संशोधन के लिए क्या जीवन भर यही करते रहेंगे हम लोग? अच्छा, आदिवासियों को लेकर देश प्रदेशों में, देश में बड़े स्तर पर राजनीति होती है। आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, राजनीति में आदिवासी और किसान, ये दो मुद्दे बने रहते हैं, है ना। विपक्ष की स्थिति आप जानते हैं, क्योंकि आप संगठन के लोग व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपसे राजनीति चर्चा कर रहा हूं। विपक्ष की स्थिति आप जानते हो, विपक्ष तो लगभग है ही नहीं। आदिवासियों के साथ जो संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, चाहे उनकी महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, है ना, पुरुष भी हों। हमने देखा कि बैतूल जिले के अंदर लगभग 125 के आसपास बंधुआ मजदूर बना लिए गए थे कर्नाटक में, और कर्नाटक या तमिलनाडु में, जो अभी कंफर्म नहीं है। उसके पश्चात उन्हें जब वापस बुलाया गया तो उसमें से कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट निकली, गर्भवती हैं। अपने आप में ये संज्ञेय अपराध हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जजमेंट में कहता है कि संज्ञेय अपराध, चाहे वो आदिवासी की बात ना करें, संज्ञेय अपराध पे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी है या 7 दिवस के अंदर जांच करते हुए एफआईआर दर्ज करनी है। आदिवासी बच्चियों के साथ में स्कूलों में हम सुनते हैं दुराचार हो रहे हैं। दुराचार का मतलब ये नहीं कि उनके साथ में कोई ज्यादा घटना होगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे संज्ञेय अपराध हो रहे हैं, बड़े अपराध भी हो रहे हैं। प्रशासन इन मामलों पे आपके अनुसार, मतलब आपके संगठनात्मक रूप से आप बताएं हमें, क्यों मौन बना हुआ है और जांच क्यों नहीं करता है? नहीं, मेरा तो ये निवेदन है सरकार से, मैं बिल्कुल जो कर्म निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जो है ऐसे जो है मामले जैसे उजागर होते हैं तो तत्काल जांच बैठा देनी चाहिए, और जांच में चापलूस नेताओं को दूर रखा जाना चाहिए, और जब तक कार्रवाई नियमानुसार नहीं की जानी चाहिए तब तक उन पे कार्रवाई जो है विधिवत तरीके से जो है नियमानुसार कार्रवाई कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और उसमें भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए अगर इस प्रकार की कोई भी घटना सामने आती है। ये तो आपकी डिमांड है, पर ऐसा हमको धरातल पे देखने को तो नहीं मिल रहा। कई नेताओं ने हमको बताया, ये मीडिया तो खैर न्यूट्रल होती है, हम तो जो देखते हैं उस विषय में बात करते हैं। कई नेताओं का कहना है, जनता का कहना है, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अपराध हो जा रहे हैं साहब, लेकिन कार्रवाई तो आप भूल जाइए, पहली चीज, है ना। सेकंड चीज ये है कि इंदौर में जब वाटर क्राइसिस आया, आपने देखा होगा कुछ बच्चे वहां मृत्यु हो गई थी गंदा पानी पीने से। मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो हमारे नेतागण सोचते हैं कि मैं टारगेट कर रहा हूं डायरेक्ट। आपको बताना चाहूंगा, एक खबर मेरे पास आई है, तो एक जनप्रतिनिधि कहना है कि आप मुझे सीधे टारगेट करते हो। एक आदिवासी जिले के अंदर 2 बच्चे, एक 6 महीने का और एक लगभग 1 साल से ऊपर का बच्चा, गंदा पानी पीने के कारण उसे स्किन रोग होता है। स्किन रोग ठीक नहीं हो पाता है, लगातार वो भर्ती रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां इंदौर में इतना बवाल मचा, वहां पर उस जिले में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो ये तो प्रशासन की गलती है जो कार्रवाई नहीं हुई है। तत्काल उनको उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और नियमानुसार कार्रवाई करते उनके प्रकरणों को जो निपटारा किया जाना चाहिए। और जो भी समस्याएं जो भी आती हैं, जब तक नियमानुसार कार्रवाई नहीं करेगी, लोग फर्जी गलत तरीके से काम करते हैं, उनकी भी फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों को फर्जी रिपोर्ट दे दिया, तो ये सब व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा ही गलत कराती है। तो जो भी सरकार है, तो मुझे तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, विधिवत तरीके से काम करे, अच्छा सा काम करे, चाहे सहरिया हो, चाहे बैगा हो, चाहे बहरी हो, जो भी जनजातियाँ हैं उन सभी को नियमानुसार कार्रवाई करते उनके प्रकरणों का निपटारा किया जाए। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर गलती करता है तो उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। ये हमारे साथ माला जी थे। माला जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है। संज्ञेय अपराधों के लेकर मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। ऐसा लगता है कि अपना चेहरा बचाने के लिए कई तरीकों से
आदिवासियों से संबंधित प्रकरणों को दबा दिया जाता है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, कई जनप्रतिनिधियों का कहना है और जनता का भी कहना है, और जो पीड़ित हैं उनका भी कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है। हमने देखा कई बच्चियां स्कूलों में, एक बच्ची का प्रकरण आया जो कि उसकी मृत्यु हो गई और जिम्मेदार कोई नहीं है। मतलब अपराध हो जाते हैं पर जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है, ना एक चपरासी भी सस्पेंड नहीं होता है। ये वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की है। और भिंड की स्थिति तो हम आपको अगली रिपोर्ट में या जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें आपने देखा होगा। भिंड में आदिवासियों के नाम पे जो राजनीति चल रही है कि आदिवासी है ही नहीं। कुछ दिनों पहले सांसद महोदय ने कह दिया कि हमारे जिले में आदिवासी ही नहीं है, जबकि 2001 की जनगणना में लगभग 6000 के आसपास आदिवासियां मौजूद हैं। और आगे भी हम जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार की कवरेज करते रहेंगे। अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी हम कवरेज करेंगे। जहां हमें खबर मिलेगी कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। गांव की मीडिया तत्पर रहेगा। आप हमसे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।